नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर औषधियों में, दवाइयों में, मिठाई में, पंचामृत में हम एक विशेष चीज का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है शहद। आज आपको बताएंगे कि शहद के प्रयोग का सही तरीका क्या है और शहद के चमत्कारी प्रयोग कौन से हैं। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 11 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 5:37 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, प्रातः काल 8:45 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 11 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कन्या राशि में। मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और चंद्रमा और शुक्र संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि शहद क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, शहद प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला चिपचिपा सा मीठा पदार्थ है। ये केवल मधुमक्खियों द्वारा ही बनाया जा सकता है। शहद का प्रयोग आदिकाल से, प्राचीन समय से औषधि बनाने में और धार्मिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। आयुर्वेद में एक चिकित्सा होती है जिसे कहते हैं पंचकर्म। पंचकर्म में भी शहद का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। पूजा की सबसे महत्वपूर्ण चीज पंचामृत बिना शहद के नहीं बन सकता। ऐसा मानते हैं कि मां दुर्गा ने जब महिषासुर का वध किया था, उस समय बार बार शहद का पान किया था, बार बार शहद ग्रहण किया था। ज्योतिष में शहद का संबंध होता है बृहस्पति के साथ। कुछ हिस्सा सूर्य और मंगल का भी पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर शहद के ऊपर जिस ग्रह का प्रभाव होता है उस ग्रह को कहते हैं बृहस्पति। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ,
मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, चोट चपेट से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, छोटी यात्रा इस समय हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, धन का लाभ होगा आपको, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जब शहद का प्रयोग करेंगे तो शहद के प्रयोग में कौन सी सावधानियां रखेंगे। देखिए, एक साथ बहुत ज्यादा शहद नहीं खाना चाहिए, एक साथ बहुत ज्यादा शहद का प्रयोग ना करें। शहद का प्रयोग जब भी करें जल के साथ करें, पानी के साथ करें, और सूर्योदय के समय सूर्य के नवोदित रहने तक अगर आप शहद का प्रयोग करें, सूर्योदय के समय करें तो सबसे उत्तम होगा। शहद को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, ये विष के समान काम करता है। शहद को मांस, मछली, तेल और गुड़ जैसी गर्म चीजों के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की गर्मी की प्रकृति हो उन्हें भी शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्मी की प्रकृति वाले लोग अगर शहद का सेवन करें तो वो बीमार पड़ सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, संतान पक्ष की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार में समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी,
संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, नए काम का अवसर मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जान लेते हैं कि शहद के धार्मिक और आयुर्वेदिक प्रयोग क्या हैं। देखिए, पंचामृत जब आप बनाते हैं तो उसमें दूध, दही, शहद, शक्कर और घी ये मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। तो पंचामृत में शहद डालकर ही पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। अगर भगवान शिव का शहद से अभिषेक किया जाए तो मंगल दोष समाप्त होता है, कर्जों से, ऋणों से मुक्ति मिलती है। देवी को अगर आप शहद अर्पित करें तो इससे आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होते हैं। शरीर पर शहद लगा करके कुछ समय के लिए छोड़ दें, 5-10 मिनट। उसके बाद सामान्य जल से स्नान करें, त्वचा की समस्याएं दूर हो जाएंगी। गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर लेने से सुबह के समय मोटापा दूर होता है। शहद का प्रयोग अगर तुलसी और अदरक के साथ किया जाए तो गले की और सर्दी जुकाम की समस्या में सुधार होता है। अगर नियमित रूप से आप उपवास रखें और उसमें शहद का प्रयोग करें तो शरीर से आपके विष दूर हो जाएगा। और नियमित रूप से गुनगुने पानी के साथ शहद का प्रयोग करने से शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। अब आपको बताते हैं शहद के चमत्कारी ज्योतिषीय प्रयोग क्या हैं। अगर कुंडली में मंगल समस्या दे रहा है तो शहद मत खाइए, बल्कि हर मंगलवार को शिवलिंग पर शहद अर्पित करिएगा। अगर बृहस्पति बुरे परिणाम दे रहा है तो शहद को सोने या पीतल के बर्तन में रख करके खाएं। अगर पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा नहीं है तो कांच की बोतल में शहद भर करके अपने बेडरूम में रखिएगा। अगर किसी व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाना है, सही रास्ते पर लाना है, तो कांच की शीशी में शहद भर करके शनिवार को जमीन में दबाइए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करते हैं तो शहद के प्रयोग से आपको इसके चमत्कारी फायदे प्राप्त होंगे। देखिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और बिना कुंडली मिलाए विवाह हो गया है और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं इस मंगल दोष की वजह से, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जरा सा शहद रोज सुबह शिवलिंग पर लगाइएगा और उसके बाद जल चढ़ा करके भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा। इस मंगल दोष का नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप ऋण से बहुत परेशान हैं, कर्जों से बहुत परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में भी शिवलिंग पर शहद लगा करके जल चढ़ाने से नियमित रूप से, खासतौर से मंगलवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा।
और किसी व्यक्ति के साथ अगर संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसे शहद और बादाम अगर आप देते हैं तो ऐसा करने से भी आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, रिश्तों के टूटने की संभावना समाप्त हो जाती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, अनावश्यक तनाव मत पालिए, वाद विवाद से बचाव करें, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, करियर के मामले में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। सप्ताह में एक दिन बाजरे की रोटी जरूर खाइए, थोड़ी ही खाइए लेकिन जरूर खाइए। अगर सप्ताह में एक दिन बाजरे का प्रयोग करते हैं तो इससे मधुमेह को, डायबिटीज को कंट्रोल करना आसान होगा। अब जानते हैं 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। ऐसा करने से दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।